बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी एक दुविधा में होंगे, और वो दुविधा ये है कि मेरे मार्क्स तो आ रहे हैं, मैं कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से मेरा स्कोर होना चाहिए, मैंने आपके चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखा है, जिस तरीके से 2024 में कट ऑफ गया था, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, उस हिसाब से मुझे स्कोर आता हुआ दिख नहीं रहा है, और अब मेरे पास टाइम भी कम बचा है। तो इस वीडियो में यार मैं ये तो नहीं बोलने वाला हूं कि यार 4 महीने में क्या करो कि 720 में से 721 नंबर आ जाएं आपके। ठीक है, इस वीडियो में ये तो डिस्कस नहीं करने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूं कि मान लीजिए अगर आपका स्कोर एक लोअर एंड पे है, मान लो क्वालिफाइंग स्कोर जो हम बोलते हैं नीट में, और इस साल अगर आप ड्रॉप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है जिससे हम अपने आप को एक डॉक्टर बुला सके, अपने नाम के आगे एक डॉक्टर वर्ड लगा सके, ये मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को आपको देखना है एंड तक। अब सबसे पहले तो देखिए आपको करना क्या है, आप जिस भी स्टेट के हो, सारी स्टेट्स के ऑलमोस्ट प्राइवेट कॉलेजेस के, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के वीडियोस हमारे चैनल पे या तो डल चुके हैं या फिर डलने वाले हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कट ऑफ क्या जाने वाला है, कट ऑफ क्या गया था, इस पर सारा डिस्कशन हम करते रहते हैं। अभी आप आके यहाँ पे चेक कर सकते हो सबसे पहले तो कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। मान लीजिए आपने कहा सर मेरा स्कोर 200 आ रहा है, अभी जो भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें अब आपकी देखिए रैंक आ रही है 9 लाख से लेके लगभग 12 लाख, 9 लाख से लेके लगभग 12 लाख। मैं अजम्पशन कर रहा हूं कि आपका स्कोर ये है। अब इस स्कोर पे क्या हमारे पास कोई ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि रैंक के बेसिस पे ही कॉलेज अलॉट होता है, नंबर पे तो कॉलेज अलॉट नहीं होता। तो क्या ऑप्शंस हमारे पास हो सकते हैं, ये डिस्कस करते हैं। अब मैं स्पेसिफिकली स्कोर तो नहीं बोलूंगा, क्यों, क्योंकि अभी नीट का एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन डिस्कस करते हैं एक जो वर्ड होता है क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं हम अनरिजर्व कैटेगरी वर्सेस रिजर्व कैटेगरी। अब मैं रिजर्व कैटेगरी में ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से, एससी एसटी से हो, हम नॉर्मल डिस्कशन करेंगे। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो यार सबसे पहले तो आप ये देखो काउंसलिंग के टाइम पे कि कम बजट में क्या कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आपको मिल रहे हैं या नहीं। लो बजट इन द सेंस, अब लो बजट हम ये तो नहीं बोल सकते सर 40 लाख 50 लाख, लेकिन हाँ जितना कम से कम हो सके वो कर सकते हैं। तो मान लीजिए 90 हो गया, 1 CR हो गया। इस बजट में क्या हमारे पास ऑप्शंस हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, राउंड 1 राउंड 2 में तो ऑप्शंस मिलना थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे अनलेस हमने सही काउंसलिंग करी हो, लेकिन हाँ हमें ये देख के चलना पड़ेगा कि क्या दूसरी स्टेट्स में ऑप्शंस बचते हैं, या फिर जैसे कि हुआ था इस साल स्पेशल स्ट्रे राउंड हुआ। स्पेशल स्ट्रे राउंड होने की वजह से कुछ जो सीट्स बच गई थी उनमें भी अलॉटमेंट हुआ, स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, उनमें भी अलॉटमेंट हुआ, स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया। ये हैं आपके पास ऑप्शन। अब ये तो थे एमबीबीएस के ऑप्शन। अब आपने मान लीजिए बोला कि सर मुझे अगर क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है तो वह देख सकता हूं, तो फिर आप आयुष कोर्सेज की तरफ जा सकते हो और उनमें ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो। मैक्स टू मैक्स आपको प्राइवेट कॉलेजेस देखने पड़ेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज आयुष स्टेटस पे भी अगर मैं बात करूं क्वालिफाइंग स्कोर पे अनरिजर्व कैटेगरी को थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। अब मैं अगर रिजर्व कैटेगरी की बात करूं, ओबीसी हुआ, एससी एसटी कैटेगरी हुआ, ये कैटेगरीज हुआ, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या आपके पास उस रैंक पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस अलॉट हुए थे। दो ऑप्शंस आपको देखने चाहिए, ऑल इंडिया का और स्टेट कोटा से आपको ऑप्शन देखने चाहिए। अब मैं ये चीज़ आपसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ ऑप्शंस होते हैं जो कि लोअर रैंक पे मिल जाते हैं कुछ कॉलेज, जैसे स्टूडेंट को वहाँ नहीं जाना, किसी स्पेसिफिक स्टेट नहीं जाना, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने कहा मुझे स्पेसिफिक स्टेट में नहीं जाना, हम यहाँ के हैं, हम वहाँ नहीं जाएंगे, XYZ जो भी रीज़न है। तो क्या वहाँ पर कोई हमारे पास ऑप्शंस हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो ले लो। स्टेट कोटे में तो थोड़ा सा चैलेंजिंग मुझे लगता है, क्योंकि यूजुअली स्टेट कोटे में भी लगभग 4 लाख की रैंक पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस अलॉट हो जाते हैं। ये भी हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, कैटेगरी वाइज एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता तो फिर आप ऑब्वियस सी बात है BDS के कोई ऑप्शंस देख लो या फिर आयुष के कोई ऑप्शंस देख लो। मैक्स टू मैक्स आपको यहाँ पे प्राइवेट मिल सकता है अच्छे लेवल का, या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिल सकते हैं, कुछ अच्छे लेवल के होंगे, कुछ मिड लेवल के होंगे, कुछ लोअर लेवल के होंगे। लोअर टियर मतलब उन कॉलेजेस में यूजुअली स्टूडेंट्स जाते नहीं हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वहाँ पे मतलब एक नाम का कॉलेज है वो, ठीक है, एक नाम का कॉलेज है वो। तो ये ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास आयुष में, सॉरी रिजर्व कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी में। अब
आपने बोला सर हमें तो सिर्फ एमबीबीएस करना है, जब भी तो हमने वीडियो देखा था, चैनल को सब्सक्राइब करके रखा था, क्यों? क्योंकि आप हमें डॉक्टर बनाओगे, हमें एमबीबीएस करवाओगे। तो देखो उसके लिए फिर आपके पास ऑप्शंस ये हैं कि अब आपके पास देखो क्या आपके पास कोई स्पेसिफिक कोटा है या नहीं, ठीक है, कोई आपके पास स्पेसिफिक कोटा है या नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे बहुत सारे कोटा हैं, पुलिस कोटा हुआ, टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया कोटा हुआ, डिफेंस कोटा हुआ, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा हुआ, फ्रीडम फाइटर कोटा हुआ। तो ये कुछ कुछ स्पेसिफिक कोटाज होते हैं जिसके बेसिस पे सीट्स अलॉट होती हैं। अब इनमें मेजरली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे लोअर रैंक पे भी ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपने किस कोटे को अप्लाई किया है, किस स्टेट से हो आप। इसके बाद अब आपने कहा सर मेरे पास कोटा भी नहीं है, मुझे एमबीबीएस ही करना है, तो अब फिर आपके पास तो ये है कि यार आप तो या तो ड्रॉप लो, या फिर कुछ ऑप्शन ये है कि आप लो बजट में एमबीबीएस अब्रॉड से कर लो। एमबीबीएस आप अब्रॉड से कर सकते हो लो बजट में। आप बोलोगे सर लो बजट कितना? देखो लो बजट आपका होगा लगभग 25 लाख से 40 लाख में एक्सट्रीम गिन रहा हूँ, मतलब अगर हमने बहुत आलीशान तरीके से रहे तो 25 लाख से 30 लाख में आपका एजुकेशन हो जाएगा। मेजर कंट्रीज़ हैं, उनमें से इटली, जर्मनी भी कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, इस पर डिटेल वीडियो बनाया, जाके चैनल पे चेक कर सकते हो आप। लेकिन यहाँ के भी जो ऑप्शंस हैं, इनका एडमिशन प्रोसेस अभी से स्टार्ट हो चुका है। तो अभी जैसे कि 30 जनवरी चल रही है, 30 जनवरी ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। कॉलेजेस ने ऑफर लेटर रिलीज करना चालू कर दिए हैं एमबीबीएस अब्रॉड के। कंट्रीज आप जो भी बोलेंगे वहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं, मतलब वहाँ से पढ़ने के बाद आप वापस इंडिया में आके डॉक्टर बन सकते हो। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं कि वहाँ पे आप अपना करियर वहीं पे बना सकते हो, इनकेस अगर आपने कहा कि सर मुझे वापस इंडिया नहीं आना। लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन हमारी टीम आपको प्रॉपरली दे पाएगी। एक वीडियो में डिस्क्रिप्टिव में समझाना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, तो आप हमारी टीम को रीच आउट करो। या फिर अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक कोटा है, जैसे एनआरआई कोटा है, उसमें कैसे हमें एडमिशन मिल सकता है अच्छे से अच्छे कॉलेज में विद इन द बजट, अच्छे ऑप्शन अगर हमें मिल जाए, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको हमारी टीम के थ्रू मिल सकती है। तो उसके लिए भी अगेन आप हमारी टीम से संपर्क करो। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.